अघम निघम के भेद खोले, सिर का डमरू डम डम बोले। अघम निघम के भेद खोले, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोले नाथ से निराला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। आज भगवान शंकर जितने जल्दी प्रसन्न होते हैं ना बाबा जी, उतने जल्दी कोई देवता प्रसन्न होने वाला नहीं है। बोलो ओम नमः शिवाय, जोर से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हुआ क्या? इधर जो चंचुला थी ना, इसने अपने पुत्रों को सबको लेकर के और गोकर्ण क्षेत्र में गई। तो मैंने पहले बता दिया कि संत कौन है, गोकर्ण क्षेत्र कौन है। तो वही गोकर्ण क्षेत्र है। जब आत्मदेव जी अपने प्राणों को त्यागने लग गए ना, तो संत का रूप धारण करके भगवान आए। आकर के आज आत्मदेव को मरने से रोक लिया, एक फल दे दिया, बोले लो इस फल को लेकर के अपने पत्नी धुंधली को खिला देना। और जैसे ये फल को आपकी पत्नी धुंधली खावेगी, वे गर्भवती हो जाएगी। फल को लेकर के दिया धुंधली को, धुंधली ने उस फल को खाया नहीं। क्यों? क्योंकि धुंधली भी सोचने लग गई थी कि लालने पालने दुखा प्रसूता याश्च वर्तते, लालन पालन करने में दुख होगा। धुंधली कुछ क्रूर स्वभाव की थी ना, उसने फल को नहीं खाया और परीक्षा लेने के लिए उसने उस फल को क्या किया, इसकी धुंधली की बहन आ गई। बहन ने आकर कह दिया, बहन एक काम कर, इस फल को गाय को खिला दे। और धुंधली ने उस फल को लेकर के और एक गाय को खिला दिया। वही गाय के उदर से एक बालक का जन्म हुआ। जिस बालक का जन्म हुआ उस बालक का नाम था गोकर्ण जी महाराज। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी। और दूसरा इसके जो बालक हुआ धुंधली के, वो धुंधली का नहीं, वो तो धुंधली के बहन का बालक था। उसका नाम था क्या? धुंधकारी। अब जब दोनों बालक हो गए आत्मदेव जी महाराज के, गोकर्ण जी महाराज ज्ञानी हुए और धुंधली का बहन का जो वो बेटा था धुंधकारी, जैसा उसका नाम था वैसा उसका, बोलो ओम नमः शिवाय। पिताजी आत्मदेव जी परेशान होने लग गए। गोकर्ण जी महाराज बड़े ज्ञानी थे। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। एक दिन आत्मदेव जी महाराज बड़े दुखी हो गए और जब दुखी हुए जाकर के गोकर्ण के पास में बैठ गए। गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को गोकर्ण गीता सुनाया है। बोलो ओम नमः शिवाय। आप लोगों ने कभी गोकर्ण गीता सुना? नहीं सुना? बड़ी सुंदर गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को जो उपदेश दिया वही गोकर्ण गीता है। क्या कहा? हे पिताजी, देहे स्तिमांस्ति रुदिरे भ्रमितिं त्यजत्वम् जाया स्तुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चा पश्यन्निशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक
धर्मान सेवस साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वा। ये 2 श्लोकों में गोकर्ण गीता है। हे पिताजी, आप मोह माया को छोड़ दीजिए, मोह माया को छोड़ करके और अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता। संसार में जो जीव है ना, वो क्या करता है? अपने दोषों को नहीं देखता, वो सामने वाले के दोष को देखता, उसमें इतनी बुराई भरी है। अरे जरा सोचो, अगर आप दूसरे की तरफ उंगली उठाते हो तो ये 3 उंगली अपने तरफ होती और कहती पहले खुद को देखो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। दूसरों के अवगुण को मत देखो, उसके गुण को मत देखो, अवगुण को मत देखो, और क्या करो? अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वा। केवल अतिथियों का सेवा करो, उनकी सत्कार करो और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक भगवान के नामों का स्मरण करो, चिंतन करो, वंदन करो। और इस प्रकार से कह करके आज गोकर्ण जी महाराज जिस स्थान पर बैठ करके भगवान की तपस्या किए हैं, वही स्थान का नाम पड़ गया गोकर्ण क्षेत्र। आज उसी गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि के दिन मेला लगा हुआ था और आज चंचुला ने क्या किया, अपने पुत्रों को लेकर के और आज एकदा दैव योगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वणि सनारी बान्धुभिः सार्धं गोकर्णं क्षेत्रमाययौ। आज मेला देखने के लिए आज चंचुला अपने पुत्रों को लेकर के गई गोकर्ण क्षेत्र में और जैसे वहां पहुंची, वहां उसने मेला का भ्रमण किया, निरीक्षण किया, मेला का दर्शन किया और मेला को दर्शन कर ही रही थी, उसी समय इस चंचुला को एक बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर दिखाई पड़ा और वह मंदिर इतना प्राचीन था कि वहां के लोग, रहने वाले लोग भी नहीं जानते थे कि यह मंदिर कब का है। जिस प्रकार से भैया आपको बता देवे कि जिस प्रकार से हमने भी यहाँ आकर के पूछा कि भैया आपके यहाँ जो मंदिर है कुकर्रा मठ, ये कब बना, कब का है, तो हमको किसी ने उत्तर नहीं दिया। सबने यही कहा कि महाराज जी ना जाने ये कब का बना, हमको खुद को पता नहीं। बोलो ओम नमः शिवाय। ऐसा ही प्राचीन मंदिर और वो मंदिर किसका? देवालयेत कस्मिंश्च दैवज्ञा मुक्ता शुभा श्रुश्राव तत्कथा संभो वाह पुण्यम पौराणिकीं च सः। वो भगवान शिव का मंदिर था। आज चंचुला ने अपने बालकों को लेकर के आज जैसे उस शिव मंदिर के दर्शन करने के लिए गई तो वहां उसने क्या देखा कि वहां बड़ी सुंदर शिव पुराण की पावन कथा हो रही थी। व्यास जी बड़ी सुंदर शिव पुराण की पावन कथा को कर रहे थे और जब कथा को कर रहे थे ना, आज चंचुला के मन में वैराग्य हो गया और चंचुला के मन में जब वैराग हुआ, आज उन संत जी के चरणों में इसकी प्रीति होने लग गई। देखो बताओ, जिस व्यक्ति को
संतों के ऊपर अगर प्रीति हो जावे, मान लो उस व्यक्ति की मुक्ति तो निश्चित है कि हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि संतन के संग लाग रे, संतों का सत्संग बड़ा ही उत्तम होता है। और जानते हो, हम जो कथा कर रहे हैं ना, ये कथा भी एक बाबा जी के यहाँ बैठ के कर रहे हैं। बोलो ओम नमः शिवाय। ये भी संत से कम थोड़ी ना है? स्वरूप अद्भुत है। इसलिए कौन कौन संतों का सत्संग करेगा जरा बताना तो। आइए संतों के संग चलते हैं और देखना संतों का संग करने वाले कैसे कैसे लोगों की मुक्ति हुई है। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी
करने के लिए, लेकिन मोह माया में सब कुछ भूल गया। इसलिए भगवान कहते हैं गागा से तो ये हंस करेंगे, गागा से तो ये हंस करेंगे, गागा से तो ये हंस करेंगे, ओ हंस करेंगे तो ये हंस करेंगे, हंस करेंगे तो ये हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे, गागा से तो ये हंस करेंगे, गागा से तो ये हंस करेंगे, मिट जाए सन के दाग रे मेरी जिंदगी बनेगी, मिट जाए सन के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सजतन के संग नाग रे तेरी अच्छी बनेगी। शंकर भगवान की संतन की सगला संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आज चंचुला ने जैसे देखा कि आज संत जी महाराज शिव पुराण की पावन कथा को कर रहे हैं, जाकर के चंचुला उन संत के पास में बैठ गए, कथा को सुनने लग गए। उसी समय संत जी आज जो कथा में शिव पुराण की पावन कथा में जो वर्णन कर रहे थे ना, वो यही बता रहे थे कि जो व्यक्ति जीवन पर्यंत पाप कर्म करता है, पाप कर्म करने वाला व्यक्ति नरक का गामी होता है, और जो स्त्री पर पुरुष के साथ में व्यभिचार करती है, वह स्त्री जब यहाँ से मर करके जाती है तो यमराज के दूत उसको जो है गर्म लोहे के साथ में उस स्त्री का आलिंगन करवाते हैं। ओहो, इतनी बात क्या सुना चंचुला ने, चंचुला के रोम में खड़े हो गए। अरे मैंने तो व्यभिचार किया है, मैंने पर पुरुष के साथ भी संसर्ग किया है, अब चाहे मैं कितना भी जब तक पूजा पाठ ध्यान मग्न हो जाऊं, लेकिन मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। चंचुला एकदम डर के मारे भयभीत हो गई, और जैसे चंचुला भयभीत हुई, आज जानते हैं जैसे व्यास जी ने आज संत भगवान ने कथा को पूर्ण करके और जैसे व्यास पीठ से उठे, चंचुला मन में विचार करती रही, क्या करूं, घर जाऊं कि ना जाऊं, घर जाऊं कि ना जाऊं। ऐसे करते करते अब बस उसी बात को सोचती रही कि मुझसे पाप हो गया, मेरी मुक्ति नहीं होगी, मुझसे पाप हो गया, मुझसे मेरी मुक्ति नहीं होगी। और उस चंचुला के नेत्रों से अश्रु की धारा झरझर 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 करके प्रवाहित हो रही थी।
भैया चंचुला लौट करके घर नहीं गई। अब तो जब भी शिव पुराण की कथा होवे, बैठ करके चंचुला कथा को श्रवण करे, और कथा को श्रवण करते करते जैसे आज इसको पता हुआ कि आज इस शिव महापुराण की कथा का विश्राम दिवस है, जैसे इस चंचुला को पता हुआ मानो इसके शरीर से प्राण निकलने वाले हैं। और जैसे व्यास जी ने जयकारा लगा करके बोले शंकर भगवान की जय, जैसे ही आज व्यास जी ने जयकारा लगा करके व्यासपीठ को प्रणाम किया और जैसे चलने लग गई, और जैसे आज व्यास जी वहां से चलने लग गए, जानते हैं चंचुला दौड़ करके गई है और जाकर के धड़ाम से जाकर के आज संत भगवान के चरणों में गिर पड़ी और जाकर के कहने लग गई, बोले हे भगवान अब मेरा भी उद्धार कर दीजिए, मुझसे बहुत पाप हुए हैं, ये बताओ मेरी मुक्ति कैसे होगी। और जानते हैं चंचुला ने जाकर के संत के चरणों को पकड़ लिया, व्यास जी के चरणों को पकड़ लिया और रुदन करने लग गई और रोते रोते बड़ी सुंदर बात कही। मेरे भाई जरा गौर से सुनना, चंचुला ने क्या कहा, मैं आ गई शरण तिहारी। हे संत जी, मैं आ गई शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए हे भगवान। मैं आ गई शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया पार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए। मैं आ गई शरण तुम्हारी, मैं आ गई शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया पार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया पार कीजिए। डूब रही है जीवन नैया पार कीजिए। जय हो। बड़े भाव से जय संत भगवान की जय हो। इतनी बार जैसे चंचुला ने संत भगवान के सामने कहा, संत भगवान ने पूछा, अरे चंचुले तू इस प्रकार से मेरे पैर को आकर के क्यों पकड़ी है? क्या तूने शादी के बाद कोई शुभ कार्य नहीं किया? क्या तूने अपने जीवन में कोई दान पुण्य नहीं किया? या तुझसे कोई अपराध बन गया? चंचुला ने हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़ करके चंचुला कहती है, बालापन मैंने खेल गवायो, हर बालापन मैंने खेल गवायो, बालापन मैंने खेल गवायो, बालापन मैंने खेल गवायो, यौवन भीम सी में
जब थी मैंने खेल में गवा दिए, और जब मेरा विवाह हुआ, जब मैं युवा अवस्था में हुई, उस समय मैंने तो जो है बहुत सारे कुकर्म किए, मस्ती में लुटाया। हे भगवान, इसलिए आपसे कहती हूँ, अब रह गया थोड़ा जीवन, 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 इस पार कीजिए डूब रही है जीवन नैया पार चंचुले, जब तुझको पता था कि ऐसा कार्य करने से नरक में जाना पड़ता है, तो तूने फिर जान करके ऐसा काम क्यों किया? चंचुला कहने लग गई, बोले महाराज, मैंने जो कुछ किया अपनों के लिए किया। अरे भाई, जितने हैं कुम्हार के पास मिट्टी के खिलौने, जितने हैं कुम्हार के पास मिट्टी के खिलौने, वो सब एक दिन है टूटने वाले, वो सब हैं एक ना एक दिन टूटने वाले। और जिनको हमने अपना समझा, जिनको हमने अपना समझा, वो सब ठग हैं, लूटने वाले। मैंने जिनके लिए जो कुछ किया, जिनके लिए मैंने पाप कमाया, जिनके लिए मैंने पाप कमाया, जिनके लिए मैंने पाप कमाया, जिनके लिए मैंने पाप कमाया। आज आप लोग क्या करते हो? अपने घर के लिए, परिवार के लिए, बंधु बांधवों के लिए, उनके भरण पोषण के लिए अनेकों प्रकार के पाप कर जाते हो और कहते हो मेरा 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 मेरा। कोई काम आता है क्या? कोई काम नहीं आता है। आपके पाप के भागीदारी कोई भी नहीं होता। वही बात चंचुला रोते 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 कह रही है, जिनके लिए मैंने पाप कमाया, ओ जिनके लिए मैंने पाप कमाया, जिनके लिए मैंने
जैसे भी मुक्ति होवे, जैसे भी मुक्ति होवे, जैसे भी मुक्ति होवे, वह ज्ञान दीजिए, ज्ञान दीजिए। कैसे कि डूब रही है जीवन नैया पार, डूब रही है जीवन नैया पार कीजिए। आ गई शरण तिहारी, मैं आ गई शरण तिहारी, मैं आ गई शरण तिहारी। उद्धार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया पार कीजिए, पार कीजिए। भोले बाबा ये खड़े हैं दर और दीवार तेरे, खड़े हैं दर और दीवार तेरे, हम तेरा क्या लेते हैं? देख लेते हैं तुम्हें तपन दिल की भुजा लेते हैं। हे भोले स्वामी जय हो। तुमको तुम्हारी चाहने वालों ने सिर पे चढ़ा रखा है, मगर इन जैसे प्रेमियों के पीछे ये नाज भरा रखा है। उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। मैं आ गई शरण तिहारी, प्रभु तार दीजिए। मैं आ गई शरण तिहारी, कि डूब रही है जीवन नैया पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए। चंचला के नेत्रों से अश्रु की धारा झर 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 करके प्रवाहित हो रही है। जाके संतों के चरणों को पकड़ी, बार बार कह रही है प्रभु मुझे उद्धार कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। संत जी कहते हैं बोले चंचुले, अरे तेरी मुक्ति तो वैसे हो गई, अरे तुझको नहीं पता जिसने अपने पाप को अगर कोई व्यक्ति किया है ना, वो पाप को अगर वो व्यक्ति उजागर कर दे तो वो पाप से मुक्त हो जाता। बोलो ओम नमः शिवाय। और अगर वो व्यक्ति कोई पुण्य किया है और पुण्य को अगर किसी को जाकर के बता देवे तो वो पुण्य नष्ट हो जाता। ये चंचुले, पुण्य को कभी बताना नहीं चाहिए और पाप को कभी छिपाना नहीं चाहिए। अगर पाप बन जाए तो उसे बता दो, उससे मुक्ति मिल जाती है। और पुण्य अगर किए हो ना तो उसको छिपा करके रखो। ये मत बताओ कि मैंने इसको ये दिया, मैंने ये दान किया, मैंने ये किया। ये चंचले, तेरी मुक्ति तो वैसे हो गई। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेखा भविष्यति। अरे चंचुले, अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप पुण्य क्षेत्र में जाकर के उसका विनाश हो जाता, तीर्थ स्थल में जाकर के उसका विनाश हो जाता। लेकिन बाबा जी, पुण्य क्षेत्र में तीर्थ में अगर बैठ करके कोई पाप कर दिया है तो वज्रलेखा भविष्यति। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेखा
आज जो है अनेकों प्रकार से संत जी ने समझाया, व्यास जी ने समझाया, लेकिन चंचुला को बात समझ में नहीं आ रही थी। चंचुला ने तो पैर को पकड़ करके रखा, पैर को हाथ छोड़नी नहीं है। जिस प्रकार से एक गज के पैर को जाकर के एक ग्राह ने पकड़ लिया था, आज उस गज को उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान नारायण को आना पड़ा था। सोंता सरस्य रुबले न ग्रहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरेण कमुपात चक्र उच्छित साम्बुजकरं गिरमाह गृक्षान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। जैसे कि आज उस ग्राह के पैर को, उस गज के पैर को ग्राह से छुड़ाने के लिए भगवान स्वयं आए थे ना, आज मानो चंचुला की मुक्ति होने वाली है। चंचुला ने पैर को पकड़े हुए बारंबार चंचुला क्या कह रही है? अथ कालेन पूर्णेन भक्त प्रीक समन्विता समुत्सर्ज देहं स्व मनायासेन चंचुला। आज दुखी है, नेत्रों से अश्रु की धारा बंद नहीं हो रही है, क्योंकि इसने पाप कर्म किया। मुक्ति का उपाय पूछने लगे। संत जी ने कह दिया, बोले ये देवी, अगर तुम मुक्ति चाहती हो, अगर तुम मुक्त होना चाहती हो, तो एक काम करो, विमानम द्रुतमायान्तं प्रेषितं त्रिपुरारिणा। आप ना शिव पुराण की पावन कथा को श्रवण करो, उससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इतनी बात जैसे संत जी ने कहा, आज संत जी के चरणों को पकड़ी हुई चंचुला कहने लगे, बोले भगवान अब तो मेरे मुक्ति का ही उपाय करो, आप यहां से जाओ मत। और जानते हैं, उसी गोकर्ण क्षेत्र में, उसी मंदिर में संत जी बैठ गए और बैठ करके आज चंचुला को 11 दिन की श्री शिव महापुराण की पावन कथा को श्रवण करा। और जैसे शिव पुराण की पावन कथा को श्रवण कराया ना, हुआ क्या? विमानम द्रुतमायान्तं प्रेषितं त्रिपुरारिणा दिव्यं स्वगण संयुक्तं नाना शोभा समन्विता। आज जो है, जैसे इस कथा को सुनाया, इस कथा को सुनाते साथ ही आज जो चंचुला थी ना, वह उसके कंठ अवरुद्ध हो गए, और कंठ जब अवरुद्ध हो गए, वह चंचुला इतनी भाव से आज भगवान की पावन कथा को, शिव पुराण की पावन कथा को इतने भाव से सुनी ना कि जानते हैं, बैठे बैठे शिव पुराण की जैसे कथा चल रही थी, और जैसे ही आज व्यास जी ने जयकारा लगाया है, जयकारा को लगाते साथ ही आज चंचुला के शरीर से जो ये प्राण थे ना, ये जो ज्योति बिंदु है ना, वह निकल करके और चले गए। और जब गए, सुंदर आज भगवान के दूत जो थे
समो ससर्ज दे हम स्वा मनाया से न चंचुला विमानं धृतुमायान्दं प्रेषितं त्रिपुरारिणा दिव्यं स्वगणसंयुक्तं नानाशोभासमन्वितम् अथ तत्र समारूढा महेशानुचरैर्वरै। भैया भगवान के जो त्रिपुर नामक जो दूत थे ना, उस सुंदर विमान को लेकर के आए और विमान को ला करके, और आज जानते हैं चंचुला को, जो आज जिनका प्राण निकला था, उस प्राण को वापस लेकर के आए और ला करके चंचुला को जीवित किया। और जीवित करने के बाद आज चंचुला बड़ी सुंदर हो गई। ततश्चाभिर्भू साक्षात् रमाया भगवत्परः रंजयन्ती दिशा कांता विद्युत सौदामणि यथा। लक्ष्मी के समान स्वरूप वालों और बाबा जी जीवित उस चंचुला को अपने विमान पर शिव के गणों ने बैठाया और उस विमान पर बिठा करके चंचुला को लेकर के आज शिव के जो गण थे ना, जो त्रिपुर नामक गण थे, वो लेकर के कहां पहुंच गए? सीधे शिव लोक में पहुंच गए। बोलो ओम नमः शिवाय। और जैसे शिव लोक में आज चंचुला पहुंची, चंचुला ने क्या देखा? आहा, दिव्य रूपे धरा दिव्या दिव्या वयवसालिनी चंद्रार्ध शेखरा गौरी वाह बिलसा देव विभूषण। आज जैसे चंचला पहुंची, जाकर के देखा कि नंदी भेंगी श्रृंगी सबके सब शिव बाबा की जय हो जय हो जय हो जय हो जय घोष कर रहे थे। और वाम भाग में पार्वती जी बैठी हुई थी। आज देख करके चंचला प्रसन्न हो गई। प्रसन्न हासारुण लोचन लसन मुखन्नितम स्तन कृच्छ मध्यमम। प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के वो भी आज जो है स्तुति करने लग गई। आज भगवान शिव से बारंबार आज प्रार्थना कर रही है। जब सबका देखा कि सब प्रार्थना कर रहे हैं, तब तक भर में जो पार्वती जी थी ना, पार्वती जी बोल उठी, ओहो चंचुले आ गई। हाँ आ गई आ गई। ओहो चंचुला को देख करके पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। बोलो ओम नमः शिवाय। अरे जोर से बोलो ना। चंचुला को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई पार्वती जी। और जैसे आज प्रसन्न हुई, चंचुला से वार्तालाप होने लग गई। ओहो चंचुलाए, तूने तो बड़ी सुंदर जो है भगवान की आराधना किया है, इसलिए तेरी मुक्ति हो गई और तू आ गई। मैं तो तेरी इंतजार कर रही थी। चंचुला कहने लग गई कि मेरा आपकी कृपा से देवी जी कुछ नहीं है, मैंने तो केवल एक निमित्त हूं, लेकिन कृपा तो केवल आपकी है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदा तुम्हारी। बड़ी सुंदर बात चंचुला ने कहा। किसको किसको कृपा चाहिए भूत भवन भोलेनाथ का, बताना तो जरा। वो मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा।
कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। और आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले शंकर भगवान की। पतवार के बिना ही तेरी नाम चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही। ओ हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हो तुम साथ हो जो मेरे, इस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, इस बात की कमी है। किसी और चीज की अब परवाह ही नहीं है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। तेरी कृपा सदा सब, तेरी कृपा सदा सब कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हर करते हैं भोले बाबा, करते हैं भोले बाबा, करते हैं भोले बाबा, करते हैं भोले बाबा। ओ मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शंकर भगवान की
कृपा से सब काम हो रहा, करते हैं भोले बाबा मेरा नाम हो रहा, करते हैं भोले बाबा मेरा नाम हो रहा। आज चंचला कहने लगी, बोले दीदी ये सब कुछ जो हुआ है ना, ये सब आपकी कृपा से है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत हमारी। न तुम होते हाकिम न हम होते मुल्ज़िम, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। सब कुछ कृपा तो आपकी है नाथ। आपने लाखों पर कृपा किया, आपने जिस प्रकार सबके ऊपर कृपा किया, ऐसे कृपा मेरे ऊपर भी करो। यही मनुष्य चाहता। आज जानते हैं इस चंचुला की भक्ति से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। और देखो जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए ना, माता पार्वती भी प्रसन्न हो गई। और माता पार्वती ने क्या किया? गत्वा तत्र महादेवं साददर्श त्रिलोचन, विष्णुर्ब्रह्म दिवे दैवै सेव्यमानं सनातन। माता पार्वती ने तिरछी नजर से भगवान शंकर की तरफ देखा। बोलो ओम नमः शिवाय, अरे जोर से बोलो। हाँ। मिलन 8 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। 8 दिन शेष बचे, 8 दिन बाद हम चले जाएंगे, दोबारा नहीं कहेंगे ओम नमः शिवाय। बोलो, पता नहीं मिलेंगे नहीं, अब तो बोलो, बोलो ओम नमः शिवाय। पर जानते हैं जैसे माता पार्वती ने तिरछी नजर से आज देखा ना भगवान शंकर को, भगवान शंकर समझ गए वो पार्वती कुछ कहना चाहती है। पार्वती जी के मन में ये हो गया कि चंचुला इतनी सुंदर हो गई थी, इतनी सुंदर हो गई थी कि ततश्चाविर्भू साक्षात् रमाया भगवत्परः, रंजयन्ती दिशा कांता विद्युत सौदामनीयता। लक्ष्मी के समान हो गई थी। तो पार्वती चाहती थी कि ये जो चंचुला है ये मेरी सखी बन जाए। बोलो ओम नमः शिवाय। और आपको एक चीज बताऊं सभी को, माता पार्वती ने चंचुला को अपना सखी बना लिया। और यहाँ पे भी इस कथा में भी 2 सखी बैठी हुई है। बोलो ओम नमः शिवाय। जो हमारे यजमान जी है ना बाबा जी, इनकी जो धर्म पत्नी है वो, और जो जपी के रूप में हमारे पंडित जी विराजमान है ना, इनकी माता जी, ये दोनों सखी हैं। सब लोग यही प्रार्थना करो कि इनकी जो सखी का भाव है चिरकाल तक इसी प्रकार से बना रहे। आज माता पार्वती ने चंचुला को अपना सखी बना लिया। और जब सखी बना लिया, एक दिन की बात है कि दोनों बड़े प्रेम से रहने लगे। एक दिन क्या हुआ कि सूत सूत महाभागा धन्यस्तं शिव शक्तिभिः, श्रावितेयं कथास्माकम् अद्भुतं भक्तिवर्धनी।
की बात है। देखो जब ये बिंदुक नामक जो चंचुला का जो पति था ना, बिंदुक की जब मृत्यु हुई, जब वह मरा तो वह मर करके और बहुत बड़ा पिशाच बन गया और नरकों को भोगने के बाद ये पिशाच बन गया और पिशाच बन करके ये जानते हैं कहां चला गया। आप ये प्रयागराज से आगे आप गए होंगे तो वहां पर विंध्याचल पर्वत पड़ता है ना। विंध्यवासिनी का दर्शन कौन कौन किया? हाथ उठाना। विंध्याचल का दर्शन किया? वही विंध्य पर्वत पर जाकर के ये पिशाच योनि में बन करके और पड़ गया भैया और अपने कर्मों को भोगने लग गया। बहुत बड़ा पिशाच हो गया बिंदुक। इधर क्या था, चंचुला आज अपनी सखी के पास में, पार्वती के पास में बैठी हुई थी और बैठे बैठे आज चंचुला के नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लग गई। क्यों? ऋषियों ने प्रश्न कर दिया सूत जी से, अरे सूत जी आपने तो कहा था जिसको एक बार भगवान के दर्शन हो जाए उसके मन में मोह माया ममता कुछ भी नहीं रहता है, फिर इस चंचुला के मन में मोह कैसे आ गया? माया क्यों आया? इसके नेत्रों में अश्रु की धारा क्यों आई? अरे अगर भगवान का दर्शन करने वाला व्यक्ति भी अगर उसके नेत्रों से आंसू आते हैं तो फिर उसको भगवान का भजन क्यों करना चाहिए? अरे भाई दुख में ही तो आंसू आते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते। हाँ? इसलिए मनुष्य को दोनों चीज लेना चाहिए। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। जिस समय माता कुंती भगवान जब महाभारत का युद्ध संपूर्ण करने के बाद जब चलने लग गए, माता कुंती के पास में पहुंचे थे और उन्होंने कुंती से कहा था बुआ कुछ मांग लो। तो कुंती ने क्या मांगा था? भगवान देना है तो केवल दुख दे दो। क्यों? क्योंकि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं और छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं और संसार की नदी आके दोनों ही किनारे हैं। मेरे भाई पछताया कभी न जो जीवन में, उसे अंत समय पछताना पड़ा और दुख पाया कभी न जो जीवन में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। और बाग में न कोई ऐसा फूल खिला जिसे खिलते ही ना मुरझाना पड़ा। अब है विधि का विधान यह, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर, और कोई विमान चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जाना सबको है। अब अगर कोई कहता कि भक्ति करके जाओ, ये कौन कह रहा है? ये शौनकादिक ऋषि जो है सूत जी महाराज से कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि चंचुला रो रही है ना, चंचुला के नेत्रों से अश्रु बिंदु झर पड़े। तो हे भगवान ये बताइए कि जब भगवान का भक्ति करने वाला व्यक्ति अगर उसके नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है तो फिर हमको इस प्रकार से भक्ति करने से क्या मतलब?
देवर्षि सूत जी महाराज ने बड़ी सुंदर उत्तर दिया। हे ऋषियों, चंचुला ने अब तक तो भगवान के नामों का स्मरण किया, दर्शन किया, लेकिन जानते हो केवल इस भगवान के नाम लेने से या स्मरण करने से ही नहीं, भगवान के दर्शन करने मात्र से नहीं, जब तक आप उसका चिंतन नहीं करोगे तब तक भगवान की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी। भगवान की कृपा चंचुला पे नहीं हुई थी उस समय। क्यों? क्योंकि चंचुला ने तो कथा सुनी, उससे उसकी मुक्ति हो गई, लेकिन जो भगवान भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर के जो दर्शन किए, दर्शन करने के बाद भगवान शंकर के स्वरूप का चिंतन नहीं किया था चंचुला ने। बोलो ओम नमः शिवाय। आजकल तो कथा भैया पंडाल की कथा रह गई है। बोलो ओम नमः शिवाय। कथा को सुन करके उसका चिंतन करना चाहिए कि आज व्यास जी ने हमको क्या सुनाया। आपको बताऊं, एक पंडाल के अंदर ऐसे ही एक सज्जन है। हमने कल किसकी कथा सुनाई थी? देवराज की कथा सुनाई थी। पंडित जी की जो बिटिया है ना, आप उससे पूरी कथा पूछ लेना, उससे बैठी हुई। जब हम शाम को गए तो उसने बताया, बोले गुरुजी आपने आज जो है देवराज की कथा सुनाई थी। उसने सुना और सुनने के साथ में उसको गौर किया, मनन किया। यही कथा का फल है। बोलो ओम नमः शिवाय। ये नहीं कि कथा हो गई बस। एक सज्जन थे बाबा जी, वो रोज कहते थे मैं भगवान को पा जाऊंगा, भगवान को पा जाऊंगा, भगवान को पा जाऊंगा। एक दिन वो सज्जन चले गए कहां? जंगल में। जंगल में जाकर के भगवान को पाने के लिए गए। 2 महीना तपस्या किया, भगवान नहीं मिले, लौट के घर आ गए। और जैसे घर लौट के आए, लोगों ने पूछा क्यों भाई भगवान मिल गए? बोले सब झूठ है, बकवास है, भगवान कहीं है ही नहीं है। झूठा ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही बैठ, झूठ चवेना, सब झूठ, भगवान है ही नहीं है। लोगों ने सोचा इसकी मुक्ति कैसे हो। तब तक भर में कुछ सज्जनों ने क्या किया, बोले एक काम करो, आप जो है कुकर्रा मठ चले जाओ। अब कुकर्रा मठ में शिव पुराण की कथा हो रही बाबा जी के यहाँ, वहां चले जाओ। अब वो सज्जन चले आए यहाँ, उन्होंने कथा सुना, बड़ी सुंदर कथा लगी, बड़ा आनंद हुआ, बहुत आनंद आया। यहां से निकले और बाहर तक गए, बताते गए बहुत सुंदर, व्यास जी ने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छी कथा करते हैं, संगीत बहुत अच्छा है, ब्राह्मण बहुत अच्छे हैं, टेंट बहुत अच्छा लगा, माइक बहुत अच्छा बोल, सब बोलते। जैसे चौराहे पे पहुंचे, चौराहे पे पान का ठेला है ना, उस ठेले पे एक गाना बज रहा था फिल्मी। कौन सा? बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अब तो भैया जो आए थे यहाँ कथा सुनने, उनको कथा भूल गई। अब तो उनके मन में चलने लग गया, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। और वो पहुंच गए अपने गांव। और जैसे अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने सोचा अब तो भगवान को पाई लिया होगा। तो गांव वाले जैसे देखे कि ये आ रहे हैं, तो गांव वाले दौड़ के पास में पहुंचे और जाकर के कहने लग गए कि गांव वालों ने पूछा भैया क्या सुन करके आया है। आज गांव वालों ने पूछा कि गांव वालों ने पूछा भैया क्या सुन करके आया है। तो सज्जन बोल उठे कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। कथा तो भूल गई और व्यथा याद हो गई। ऐसा मत करना मेरे भाई। जिस कथा को मैं सुना रहा हूं ना, आपको बताऊं,
मैं इस पुराण को भी खोल करके आपको सुना सकता हूं, इसकी हिंदी देख देख के सुना सकता हूं, लेकिन न मुझे समझ में आएगी और न आपको समझ में आएगी। लेकिन जो मैं आपको कथा सुना रहा हूं, आप देखिए, ये पुराण रखा हुआ, इसमें हिंदी का कहीं नाम नहीं है। शिव पुराण के जो 24,000 श्लोक हैं, केवल इस पुराण में श्लोक ही श्लोक है। इन श्लोकों को पढ़ पढ़ के अपने मन से उसका अर्थ घटा करके, अपने दिमाग से उसका अर्थ घटा करके, उसको सरल बना करके तब मैं आपको सुना पा रहा हूं, ताकि आपको भी समझ में आवे। और अगर आपको समझ में आ गया तो निश्चित है आपका जीवन अगर पार होगा तो किंचित मात्र मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा मेरे भाई। बोलो ओम नमः शिवाय। कथा तो ऐसी सुनना, सुन करके उसका मनन करना। तो आज यही बात सूत जी महाराज कह रहे हैं कि सूत सूत महाभागा धन्य स्तन शिव भक्त थी, श्रावितेयं कथा अस्माका मद्भुता भक्ति वर्धनी। आज चंचुला के नेत्रों से अश्रु की धारा इसलिए आई क्योंकि उसने भगवान शिव के दर्शन तो किए, लेकिन दर्शन करने के बाद उस शिव के स्वरूप का चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, याद नहीं किया, इसलिए भगवान की कृपा उस पे नहीं। जब नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लग गई, आज माता पार्वती ने देख लिया, ओहो क्या बात है चंचुला, तेरे नेत्रों से अश्रु के बिंदु। माता पार्वती घबरा गई कि आज इसको कौन सा कष्ट मेरे इस लोक में हो गया जो कि आज इसके नेत्रों से अश्रु के बिंदु गिर गए। जानते हैं चंचुला गई तो जाकर के अपने सखी पार्वती के चरणों को पकड़ लिया और पकड़ करके आज अपने उन चरणों को और चंचुला कहने लग गई, सुते भरतो बिंदगाहु महापापी दुराशया वेश्या पार्वती जी ने पूछा क्या बात है, क्यों रो रही है? चंचुला कहने लगे, बोले हे पार्वती, आज मुझे मेरे पति बिंदु की याद आ रही है और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मेरा जो पति था ना, वह वेश्या भोगी महामूढ़ो मृत्वा सा नरकम गता, वह वेश्याओं का संगत करने वाला दुष्ट था, पापी था। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पति कहाँ हैं, उनकी क्या गति हो रही, कौन से नरक में पड़े होंगे। और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि भुक्त्वा नरक दुखानि विधिधान मिता समान, पप से बिंदे जाता पिशाच का। आप कृपा दृष्टि करके मुझे बताइए, मैं आपसे चाहती हूँ उसकी मुक्ति हो जाए। पार्वती जी बोल उठी। पार्वती जी कहने लग गई, बोले अरे चंचुले, तू अपने पति बिंदु को याद कर रही है, उसके बारे में जानना चाहती है तो सुन। अगर तू यही जानना चाहती है कि तेरा पति कहाँ है, तो गौर्य वचा श्रुत्वा चंचुला सा शुभव्रता, पति दुखेन महता दुखिता से तदा किला। तेरा पति
बहुत सारे नरकों को भोग करके आज जो है एक पिशाच बन के और वह जो है जाकर के बिंद पर्वत पर और पिशाच बन करके अपने कर्मों को भोग रहा है। दुर्भक्षी पाप निग्रह, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, पक्षियों को पकड़ पकड़ करके खा जाता है, जीव जंतुओं को पकड़ करके खा रहा है। ओहो, इतना सुनना था। आज ये चंचुला पुनः हाथ जोड़ करके निवेदन करने लग गई, हे देवी महेश्वरी महादेवी, कृपा कुरु ममोपरि, समुद्र पति मेद्या दुष्ट कर्म करम खलम। हे देवी, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगती हूँ। अगर मेरे जीवन में थोड़ा सा भी अगर पुण्य हो, या मेरे भाग्य में थोड़ा सा भी अगर पुण्य लिखा हो, तो आप कैसे भी करके मेरे पति बिंदुक को आप पिशाच योनि से मुक्ति दिला दो। इतनी बात जैसे कहा, आज पार्वती जी का नेत्र भी सजल हो गया। धन्यरी चंचुले, जिस पति ने तुझको त्याग करके वेश्या का संग किया, जिस पति ने उस वेश्या के कारण तुझ पे हाथ उठाया, तुझको मारा पीटा, तुझे कष्ट दिया, और आज उसी पति के लिए तू कह रही है कि उसकी मुक्ति दिला दो मेरे पुण्य को लेकर के। जानते हैं, सुनो द्यातिते भरता पुण्या शिव कथा परम। आज अनेकों अनेकों प्रकार से चंचुला को समझाने का प्रयास किया माता पार्वती ने, कई प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि देखो चंचुला, एक बात बता तू, जो तुम्हारा पति है ना, वो जो है बड़ा पापी था, तुम उसकी मुक्ति क्यों चाहती हो? अरे इस संसार में जो आया है वो तो जाएगा ही, और वो चला गया, उसको जाने दो। लोग जाना नहीं चाहते, मरना नहीं चाहते। कौन मरना चाहता? कोई चाहता मरना? नहीं मरना चाहता। कहते तो सब है, अरे ज्यादा करोगे तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी। एक बार बता दूं, कहने और करने में बहुत अंतर होता मेरे भाई। मरता कोई नहीं है। अरे जिसको मरना होता 1000 उपाय है मरने के लिए, लेकिन मरता कोई नहीं है, केवल कहने की बात है। और जिसको जिस दिन मरना होता है ना, उस दिन इसको कोई रोक नहीं सकता है। जिंदगी एक किराए का घर है, ये जिंदगी जो है बड़े मुश्किल से मिलती है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब बीत जाए
खुशियाँ खुशियाँ गम के सांचे में ढलना पड़ेगा और उठ जाएगी जब तुमसे खुशियाँ गम के सांचे में ढलना पड़ेगा वक्त ऐसा भी आएगा नादा वक्त ऐसा भी आएगा नादा तुझको कांटों में चलना पड़ेगा तुझको कांटों में चलना पड़ेगा जिंदगी एक किराए का घर है जिंदगी एक किराए का घर है इतना एक दिल बदलना पड़ेगा इतना एक दिल बदलना पड़ेगा बोले शंकर भगवान की जय। इतना मासूम हो जाएगा तू इतना मजबूर हो जाएगा तू इतना मासूम हो जाएगा तू इतना मजबूर हो जाएगा तू ये जो मखमल का झोला है तेरा ये जो मखमल का झोला है तेरा कमर में बदलना पड़ेगा जो कमर का झोला है तेरा कमर में बदलना पड़ेगा मौत जब तुझको आवाज देगी मौत जब तुझको आवाज देगी ओ घर से बाहर निकलना पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा जिंदगी एक किराए का घर है जिंदगी एक किराए का घर है एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा जय हो। जिंदगी एक किराए का घर है एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा जिंदगी एक